क्या हाल है कॉकरोचों। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे कॉकरोच बहुत बेहतर होंगे। मैं कॉकरोच क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुख्य न्यायाधीश के अकॉर्डिंग हम लोग कॉकरोच हैं, मतलब आप भी कॉकरोच और हम भी कॉकरोच। तो चलिए दोनों कॉकरोच पढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ्स है उसको स्टार्ट करेंगे। मतलब इन अपकमिंग लेक्चर विल कवर द ऑल द चैप्टर्स और टॉपिक्स ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड विल फॉलो द सीबीएसई करिकुलम। बट उसके आसपास में कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट जो सीबीएसई ने तो सीबीएसई ने तो सिलेबस से हटा दिया है, बट स्टिल हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर से हमने सोचा कि पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली नंबर होते क्या हैं। देखो, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमको नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर। अब बताओ -2 प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों, नो तो हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हमें पता ही नहीं है। सो आई थॉट कि पहले एक नंबर पे एक अच्छा सा क्लास ले ले, उसके बाद हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो पहले नंबर को देखते हैं कि आखिर नंबर होता क्या है। मैं थोड़ा सा एक अच्छा सा पेन सेलेक्ट कर लूँ, अगर ये पेन है, और रेड कलर का मैं चूज करना चाहूँ एंड 10। अगर मैं सोचूं नंबर क्या होते हैं, इससे बेहतर है सिंपल सा स्केच पेन से बेहतर है ये वाला पेन। इसको 15 कर दूँ। नंबर ये क्या होता है, देखो नंबर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। अगर किसी भी चीज़ के क्वांटिटी को हमको रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, नंबर का। बाय यूजिंग डिजिट। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया कि सर डिजिट क्या होते हैं। तो डिजिट तो हम 0, 1, 2, 5, 6, 7 और 9, ये सारे जो नंबर हैं इसको हम डिजिट कहते हैं। और इसी को कंबाइन करके जोड़ जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, नंबर बनाते हैं। सॉरी बैकग्राउंड कभी कभी वो हो जाती है। ओके, तो ये इसे इस डिजिट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को बनाते हैं। और नंबर से का यूज़ कर हम किस में करते हैं, किसी भी चीज़ के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो नंबर का अगर टाइप्स देखें तो नंबर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर कितने टाइप्स के हो जाते हैं, 2 टाइप के। एक हो जाता है पहला इमेजिनरी नंबर। पहला क्या आ जाता है, इमेजिनरी। तो पहले हम इमेजिनरी को देखेंगे आखिर ये होता क्या है। तो देखो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी मतलब होता है, मतलब आकलन किया हुआ, या फिर जो रियलिटी में ना हो, जो वास्तविक ना हो, ये कल्पना, हम जो कल्पना किए हुए हैं उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसे सोचोगे रियलिटी में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई नंबर हमारे पास x है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नो डाउट। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ तब भी 4 आएंगे, और 2 का स्क्वायर करता हूँ तब भी 4 आएंगे। सो वी सी हियर दैट कि अगर हम किसी निगेटिव हो पॉजिटिव हो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करें तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो रियलिटी में तो ऐसा ही होगा। बट हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो निगेटिव है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, इमेजिन किया है, मतलब कल्पना क्या है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं है। इसको हम दूसरे बोलते हैं, अगर किसी भी एरिया ऑफ एनी फिगर अगर निकालते हैं, अगर एरिया निकालते हैं तो हमेशा निगेटिव में एरिया पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये स्केलर है। स्केलर वेक्टर हम देखेंगे बहुत, मतलब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल बोल रहा हूँ कि ये एरिया इज एन स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर वहाँ पे उसका तो पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना है ही नहीं, तो वो निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो सिमिलरली तो लेकिन हम मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है।
तो नेगेटिव होगा तब क्या होगा, तो उस चीज़ को देखते हैं। तो अगर मान लो कोई नंबर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए है, नेगेटिव नंबर कोई भी ए है, तो अगर हम एक्स बराबर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर माइनस ए। कोई सा भी नंबर होगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए इंटू -1। इसको अगर आप थोड़ा सा अगर सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू इधर हो जाएगा रूट -1। अब देखो ये जो रूट -1 है ना, यही चीज़ें क्या बना रहा है, इसको इमेजिनरी बना रहा है। क्या बना रहा है, इमेजिनरी। अगर ये रूट -1 नहीं होता तो फिर रूट ए होता, सिंपल से ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव होता, कुछ भी तो पॉजिटिव होता। लेकिन ये रूट -1 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ये रूट -1 का स्क्वायर अगर करोगे तो -1 आएगा। तो अगर कंप्लीटली का स्क्वायर करना चाहें तो ये कोई ना कोई निगेटिव नंबर दे देगा। तो मीन्स ये जो हमारा -1 है, यही हमको क्या बनाता है, इसको इमेजिनरी बनाता है। तो इसीलिए इसको हम एक टर्म दे देते हैं, इसको एक टर्म से इंडिकेट करते हैं आई से। ये इसका फुल फॉर्म होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा। इसको लिख सकते हैं रूट ए आयोटा। तो अगर हम इतना ही डिटेल में इतना ही देखेंगे मेन नंबर के बारे में, अगर किसी के पास ये आयोटा लगा हुआ है तो कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। दैट्स इट। इतना ही जानना है, इसके ऊपर हम 11th में पढ़ेंगे। इसी के बेसिस पे आपको कम्प्लेक्स नंबर आता है, और जब हम क्वांटम में जाएंगे तो क्वांटम में देखेंगे कि इसका बहुत बेहतर तरीके से यूज़ होता है। यूज़ है तभी तो हम पढ़ रहे हैं। बट अभी हम बेसिकली हमने समझा कि नंबर दो टाइप्स होते हैं, इमेजिनरी और रियल। तो इमेजिनरी के बारे में हमने पूरा पूरा देख लिया। दूसरा टाइप हो जाता है रियल नंबर। क्या आता है, रियल नंबर। इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो सर इट इज़ द combination of rational and irrational irrational नंबर। मतलब ये कम्बिनेशन है किसका, रेशनल और इरेशनल का। दूसरी बात मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसको तो प्रॉपर डेफिनेशन हो गया, लेकिन एक चीज़ मैं इसके बारे में अगर बताता हूँ इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो मान लो हमारे पास एक रियल नंबर लाइन है। तो इस नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है। ये इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पे रियल नंबर को कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर इस पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। और इस पे या तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। क्लास 9th में लोग पढ़े होंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सो नंबर लाइन पे हम इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी नंबर जैसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे डेसिमल एक्सप्रेशन में कुछ भी हो, उसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं बाय द वे। सो इसको हम ये कहते हैं कि ऑल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। देखो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि हम पूरा डेप्थ में जा रहे हैं। आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड या फिर स्किप भी कर सकते हो, बट आई रिक्वेस्ट या सजेस्ट यू दैट कि आप थ्रू आउट देखो तो बहुत समझ में आएगा। रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो वही क्या हो जाता है, रियल नंबर होगा। जो भी नंबर नंबर लाइन पे आ जाएगा उसे क्या बोल देंगे, रियल नंबर। और हमने ऊपर एक चीज़ बताया कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हम ये समझेंगे कि सर रेशनल क्या होते हैं एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो पहले देखेंगे रेशनल नंबर। धीरे धीरे सारे चीज़ पे मूव करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द नंबर विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। पी बाय क्यू में जिस भी नंबर को हम लिख सकते हैं उसे बोलते हैं रेशनल नंबर, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर
एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है और पी और क्यू प्राइम नंबर है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो रियल नंबर होगा। तो सर यहाँ पे प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होते हैं और ये आप क्या कहना चाह रहे हो? देखो, जैसे कि हमारे पास 2/3 है, तो ये न्यूमरेटर हो गया, इसे क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। इसे क्या बोल देते हैं? डिनोमिनेटर। अब क्या है ना यहाँ पे कि हम ये क्यू यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में है। अगर ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीरो, तो जो इंटायर नंबर है ना वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइन, या फिर इसी को इनफानाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफानाइट। सो दिस इज़ व्हाट, ये जीरो हो जाएगा, अनडिफाइन हो सकता है, इनफानाइट हो जाएगा, इसीलिए क्यू जीरो नहीं होगा। और को प्राइम क्यों होगा या को प्राइम नंबर होता क्या है? तो को प्राइम नंबर को देखते हैं। तो को प्राइम नंबर क्या होगा? टू नंबर whose HCF is always 1। अगर कोई सा भी दो नंबर है उसका अगर HCF 1 है तो को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 4 5 इसका HCF 1 होगा, 3 6 इसका HCF 3 हो जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं होगा, ये को प्राइम हो जाएगा। बोलोगे सर 4 तो, लेकिन इस दोनों में HCF 1 आएगा ना। तो कोई भी दो नंबर, पेयर ऑफ नंबर, ऐसे बोल देखो, इसको डिफिनेशन में बोल दो पेयर ऑफ नंबर, जिसमें क्या हो सकता है आपको कि अगर HCF 1 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर होगा। तभी एक आप पर सुने होंगे प्राइम नंबर क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा उस पर मूव करता हूँ, प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा सर? तो द नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर, 1 एंड इट सेल्फ। मतलब जिस नंबर के पास सिर्फ दो फैक्टर हो, 1 एंड इट सेल्फ, मतलब एक और वो खुद, उसे क्या बोल देते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 4, देखो 4 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 से डिवाइड हो सकता है। कितने नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? 3 ऐसे डिस्टिंक्ट नंबर हैं जिससे 4 डिवाइड हो सकता है। तो ये जो नंबर है ना इसे बोलते हैं फैक्टर। ये क्या है? फैक्टर है। मीन्स 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 4, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 4। व्हाई? बिकॉज इट कैन डिवाइड 4, इट कैन डिवाइड 4। जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा ना तो वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। अब जैसे 4 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, तो ये 1 to 4 क्या होंगे? फैक्टर होंगे। नाउ आई एम आस्किंग अबाउट कि भाई कोई ऐसा नंबर हो इसका प्राइम नंबर जो इसका दो ही फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5, ये किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दें। सो 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अब देखो, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को देखते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट नंबर तो भाई निगेटिव माइनस इन्फिनिटी होता है, फिर इधर बीच में जीरो आ जाता है, फिर इधर इन्फिनिटी होता है। आपको मैं बता दूं कि फॉर द डिफिनेशन हमारा जो प्राइम नंबर होते हैं इससे बड़ा होता है। प्राइम नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। प्राइम नंबर जो है इसको मैं प्राइम नंबर को पी से डिनोट करते हैं, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए हमेशा। निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। अब देखो प्राइम नंबर निगेटिव क्यों नहीं होगा, पहले देखते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने अभी देखा कि प्राइम नंबर क्या होगा? हमेशा हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा। तो जीरो से बड़ा होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नाउ टेल मी 1 का कितना फैक्टर हो सकता है? सिर्फ 1। 1 का कितना फैक्टर हो सकता है? 1। इसके पास दूसरा कोई फैक्टर है? नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमने देखा था कि जिसका 2 होना चाहिए, एक 2 ओनली, जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और खुद का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 ही हो रहा है। क्या हो रहा है? 1। तो इसीलिए क्या हो जा रहा है आपका? अब बोलोगे सर खुद भी तो यही 1 ही है।
खुद भी क्या है, 1 ही है, तो 2 फैक्टर तो हो रहा है 1 1, तो 1 1 हो गया ना, 1 1 2 फैक्टर सब तो कि 3 का तो हज़ारों फैक्टर हो सकते हैं, 1 1 1 1 1, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो एक नंबर को एक ही बार कंसीडर करोगे, तो 1 को तो एक ही बार कंसीडर करोगे, तो एक बार जब कंसीडर करते हो तो या तो 1 में कंसीडर करो या इटसेल्फ में कंसीडर करो। सो दिस इज़ व्हाट, इसका एक ही फैक्टर होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अगर 2 की बात करते हैं, 2, तो 2 का फैक्टर या तो 1 होगा, उसके बाद या तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, इसके अलावा नहीं होगा। सो 1 इज़ नॉट द प्राइम नंबर, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एंड अगर मैं 2 लेता हूँ तो फिर क्या होते हैं कि अगर मैं 2 लेता हूँ तो इसके बारे में एक और फैक्टर है कि ओनली 1 इवन प्राइम नंबर भी आपका क्या है, 2 ही है। ओनली 1 इवन प्राइम नंबर भी क्या है, 2 ही है। दो चीज़ें हमने देखा। नाउ कम टू द पॉइंट, और हम ये देखेंगे कि सर ये जो है आपका निगेटिव क्यों नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि लेट्स कंसीडर, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड्स में बताता हूँ। लेट्स कंसीडर नेगेटिव नंबर अलाउड, नेगेटिव नंबर इज अलाउड। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप खोल लेना इसको, ये पूरा लिखा हुआ मिलेगा। एंड बट आई सजेस्ट यू कि आप इसको मान लो नेगेटिव नंबर अलाउ है, जैसे मान लो नेगेटिव नंबर अलाउ है, तो अगर मैं 2 का ही फैक्टर देखूँ तो 2 का कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 -1 -1, सॉरी -1 2 बार हो गया, -1 भी हो सकता है, 2 एंड -2 एंड 1 एंड 2, ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे देखोगे एक नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं। अब इसे मान लो आप -2 लेते हो, तो -2 का फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा, -2 होगा, -1 होगा और 2 भी होगा। इस चीज़ को मैं हटा दूँ, ये चीज़ कोई काम का नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ देखो तो 2 का फैक्टर क्या होगा, अगर निगेटिव नंबर अलाउ है, मान लो नेगेटिव प्राइम नंबर अलाउ है, तो नेगेटिव प्राइम नंबर अलाउ है तो मान लो -1 तो होगा, क्योंकि -1 के पास 2 फैक्टर होगा, अब या तो 1 और -1, ये तो 2 फैक्टर तो होगा। अगर नेगेटिव नंबर इसके 2 फैक्टर हो गए तो -1 भी क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएगा, और 1 प्राइम नंबर हो जाएगा तो 1 को तो तुम अलाउ करोगे, और जब -1 को अलाउ करोगे तो -2 और 2 का फैक्टर सेम ही हो जाएगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी, एक तो एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसमें ऐड हो जा रहा है, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रही है, क्योंकि 2 नंबर का सेम आपका क्या हो जा रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मैथमेटिक्स। और दूसरी बात, एक नंबर का एक से ज़्यादा क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जा रहा है, तो वो भी नहीं होगा। अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मान रहे हैं तो ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगी, ये चीज़ें ही समझ में नहीं आएगी, तब करें तो करें क्या, क्या करें तो क्या नहीं करें। तो इसीलिए इस चीज़ के कारण हमने क्या किया है, प्राइम नंबर को नेगेटिव नंबर कंसीडर ही नहीं करते हैं। सिर्फ प्राइम नंबर ही नहीं, कंपोजिट नंबर भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कंपोजिट नंबर भी क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर नेगेटिव नंबर मान एक्सेप्ट होता तो फिर -1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता, लेकिन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अलाउड। एंड ये कंपोजिट नंबर में होता है, इनमें भी यही चीज़ अप्लाई होता है कि कंपोजिट नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब सर कंपोजिट नंबर होते क्या है, तो सिर्फ प्राइम नंबर का उल्टा, प्राइम नंबर का उल्टा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। जैसे कि अगर देखो, अगर 1 एंड इटसेल्फ अगर 2 फैक्टर है किसी भी नंबर का, तो प्राइम हो जाएगा, है ना। अगर 1 मोर देन 2 फैक्टर अगर हो रहा है, मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर अगर हो रहा है, तो मोर देन 2 अगर फैक्टर हो रहा है तो वो क्या होगा, वो कंपोजिट बोल देंगे उसको। अगर 2 है तो प्राइम, और 2 से ज़्यादा है तो उसे कंपोजिट बोल देंगे। एंड कीप इन माइंड दैट कि ये भी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, अलग कंसेप्ट आ जाएगा, उसको एक्सप्लेन करना फिर डिफिकल्टीज हो जाएंगे, होमोजेनिटी टूट जाएगी, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन, दैट इज़ व्हाट, नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड इन कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कुछ और टर्म प्राइम नंबर के बारे में, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग वाला प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो, अभी हमने देखा क्या, को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर के बारे में डिफाइन कर दिया कि को प्राइम नंबर क्या होता है सर। तो जिस को प्राइम नंबर का डेफिनेशन में ऊपर बताया था कि पेयर ऑफ नंबर हुज व्हाट HCF इज 1, HCF कितना हो
1 हो तो को प्राइम हो जाता है। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। एक क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर में ऐसे पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ पे देखो वर्ड में ध्यान दो, यहाँ पेयर ऑफ नंबर दिया, मतलब कोई भी प्राइम नंबर है अगर उसका HCF 1 है तो वो को प्राइम होगा। लेकिन यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर में पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 जैसे कि 3 and 5, 3 is prime and 5 is also prime and the difference is 2, so 3 and 5 is a twin prime number, 5 7 prime number। इसके अलावा 17 19 प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर 29 और 31 ट्विन प्राइम नंबर। तो दिस इज हाउ ये सब ट्विन प्राइम नंबर। इसके अलावा आप लोग कमेंट करो ट्विन प्राइम नंबर, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर देख लिया, कंपोजिट नंबर देख लिया। कंपोजिट हमने क्या देखा? 2 या 2 से अधिक फैक्टर होंगे। फैक्टर हमने क्या बताया कि जो नंबर, जैसे कि मान लो 4 को हमने क्या देखा था, 2 जो है वो डिवाइड कर देगा, तो 2 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा, और 4 इसका क्या होगा? मल्टीपल होगा। 4 इसका क्या होगा? मल्टीपल। 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4। ऐसे समझो, ये इसको डिवाइड कर दिया तो फैक्टर, और ये इससे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल। 4 इज मार्क माई स्टेटमेंट, 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4। सो इससे आप कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमने देख लिया, कंपोजिट नंबर भी देख लिया। तो इसके अंदर और भी चीज़ें आता है। नेचुरल नंबर को मैं क्यों छोड़ूं? नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा भाई? तो काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोल देंगे। जब नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, ये सब भी निपटा ही लो, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसा हो सकता था, लेकिन ये 0 नहीं होगा। अब बोलोगे सर -1 भी तो हो सकता है। देखो -1, अगर कोई मान लो एक आदमी खड़ा है तो उसको 1 बोलोगे, -1 का कोई सेंस यहाँ नहीं बनता है। तो मैंने बोला काउंटिंग नंबर, काउंटिंग में निगेटिव यूज ही नहीं हो सकता। सो दिस इज़ व्हाट, द निगेटिव में अलाउ नहीं होगा। अब जीरो की कंसेप्ट को बात करते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ पे अगर कुछ है ही नहीं, जीरो मतलब क्या होता है? जीरो मतलब होता है नथिंग। जीरो मतलब क्या होता है? नथिंग। यहाँ अगर कुछ है ही नहीं तो काउंट क्या करोगे? काउंट करने की तो कुछ बात है ही नहीं। तो दिस इज़ व्हाट, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो को भी काउंटिंग नंबर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई काउंटिंग में जीरो यूज ही नहीं होगा। काउंटिंग कब होगा? जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगा, और कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगा तो जीरो होगा ही नहीं। तो दिस इज़ व्हाट, तो जीरो को हम काउंटिंग नंबर में नहीं लेते हैं। तो यहाँ से इधर क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें देखो कमी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ जीरो की। मान लो ज़बरदस्ती जीरो ऐड कर देंगे तो नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो नेचुरल नंबर के में जीरो ऐड नहीं हो सकता। इसको पूरा का पूरा नंबर बन जाए। अगर मैं जीरो इसमें ऐड कर दूँ तो ये पूरा का पूरा नंबर बन जाएगा। तो उसको पूरा को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तब ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विद ज़ीरो, विथ ज़ीरो, तो वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर। जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे सारा चीज़ हो जाएगा नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी डिफाइन कर लेते हैं। इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर विद ज़ीरो, विद ज़ीरो। सारे पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर जीरो के साथ, वो सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। जैसे कि मान लो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर 1 हुआ, -1 पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर, 2 3 4 5 ये चलता जाएगा। इधर ही -2 -3 -4 इधर चलता जाएगा, है ना। देखो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, तो पॉजिटिव इधर होता है, पॉजिटिव हमेशा राइट साइड होगा, पॉजिटिव हमेशा क्या होगा? राइट साइड। और इधर लेफ्ट साइड क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा। हमेशा ये सब चीज़ें याद रखना है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हो गया विद जीरो, तो जीरो को बीच में दे दो, तो अब ये सारा का सारा क्या होगा? इंटीजर हो गया। तो हमने क्या देख लिया? इंटीजर देख लिया, होल नंबर देख लिया, रेशनल नंबर देख लिया, प्राइम नंबर दे दिया, को प्राइम नंबर देख लिया, रेशनल नंबर देख लिया। नाउ इट्स कम टू द पॉइंट, इरेशनल नंबर। अब क्या आता है?
इरेशनल नंबर। अब ये क्या होता है, द नंबर which can't be in the form of पी वाई क्यू। अगर ये पी वाई क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो उसे बोल देंगे रेशनल नंबर। पी वाई क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है तो रेशनल, और पी वाई क्यू में ये नहीं कर रहा है तो इरेशनल। अब जैसे कि मान लो √2, √3, पाई। अब देखो पाई के बारे में मिसकंसेप्शन क्या होता है, सर 22/7 तो होता है, ये तो रेशनल नंबर होगा। तो भाई साहब एक चीज़ बताओ, जी का वैल्यू क्या होता है 9.8, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए क्या ले लेते हैं 10। तो क्या ये वैल्यू होता है क्या, हम बस अपने ईजी का बनाने के लिए, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 10 लेते हैं, बट एक्चुअली तो यही होता है ना, अपने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 22/7 या 3.14 लेते हैं, लेकिन इसका वैल्यू इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है। ये रेशनल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। 3.1459 ये चलता 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 जाएगा इनफाइनाइट तक। इसके साथ साथ आता है एक्सपोनेंट ई का वैल्यू क्या होता है, ई प्राइम नंबर होता है। रूट में जो भी नंबर होंगे वो सारे इरेशनल होंगे एक्सेप्ट जिसका स्क्वायर रूट हो। जैसे कि मान लो √4, ये इरेशनल नहीं होगा क्योंकि ये 2 में आ जाएगा और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, रियल, और यही इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के ग्रुप को क्या बोल देंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर में प्राइम नंबर हमने देख लिया, कंपोजिट देख लिया, इमेजिनरी देख लिया। तो आपके पास सारा का सारा एक पूरा पूरा कंप्लीट आइडिया हो जाएगा क्या होगा कि ये आखिर नंबर होते क्या हैं। तो ये सारा चीज़ें आपको पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो नंबर आपको स्टार्ट हो गया, समझ में आ गया। हम अगले लेक्चर में रियल नंबर के बारे में और चीज़ देखेंगे। इसमें ये बस इंट्रो था, इससे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है रियल, और अब जैसे यहाँ पे आप जब बताओगे, बोलोगे सर ये 3.1459 तो आ रहा है, तो डेसिमल में है तो ये इरेशनल क्यों होगा। तो हम देखेंगे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब चीज़ें क्या होती है और फिर वो किस तरह से काम करते हैं, सारा चीज़ें। देखो मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के अराउंड जो भी चीज़ें हैं सारा चीज़ बता दो। अगर कुछ छूट जाता है तो यू मे कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉकरोचों।